मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना और स्तुति मसीहों के जीवन में बहुत सामर्थ्यशाली है, और खास करके जब आप व्यक्तिगत जीवन बिताते हैं। अकेले में प्रार्थना और स्तुति करना और लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करना और स्तुति करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हम काफी बार लोगों के साथ प्रार्थना और स्तुति करना पसंद करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना और स्तुति आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन को लेकर आएगा। जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 16 को आप पढ़ना चालू करोगे, पौलुस, बाइबल कहता है कि यह व्यक्ति को जेल में डाला गया था। उसका कारण क्या है मालूम है? किसी व्यक्ति में से उसने दुष्ट आत्मा निकाला था। लिखा गया है ऐसे, जब आप उसके पहले के वचनों को पढ़ोगे तो ऐसा लिखा गया है कि एक भावी कहलाने वाली दुष्टात्मा एक व्यक्ति के अंदर थी, और वो बहुत अच्छी बातें करती थी। वो क्या कहती थी मालूम है? वो कहती थी पौलुस को देखकर कि यह जीवित परमेश्वर का सेवक है। उसने कोई गलत बात नहीं किया था, लेकिन पौलुस को समस्या था कुछ तो। हालांकि वो अच्छे बातें कर रहा था, लेकिन पौलुस गलत सोर्स के जरिए अच्छी बातें नहीं सुनना चाहता था। वो गलत जरियों के जरिए किसी प्रकार की अच्छी बातें नहीं सुनना चाहता था। वो जानता था जरिया क्या है। जब कोई आपके बारे में अच्छा बातें करना चालू करता है, याद रखिए हमेशा, आप बहकावे में नहीं आएगा। आप इंतजार करें और उसके लिए प्रार्थना करें, उन चीजों को ग्रहण करने के लिए। हर एक की अच्छी बातें जो आपके बारे में लोग कहते हैं, उनका हृदय आपके साथ नहीं होता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है। हो सकता है कि वैसी अच्छी बातें सुनकर आप बहुत सारी दुविधाओं और परेशानियों का सामना कर सकते हैं, और शायद आप परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सावधान रहता है जब आप आत्मा के चीजों में चलाए जाते हो और आप जब आत्मिक तौर पर कार्य करते हैं। पौलुस को काफी बार इस व्यक्ति ने कहा कि यह जीवित परमेश्वर का सेवक है। पौलुस कुछ समय के बाद उसकी ओर देखता है और कहता है उस दुष्टात्मा को कि उससे निकल जाने के लिए। और फिर ऐसा लिखा गया है कि उस मालिक का जो व्यवसाय था वो पूरी तौर पर नीचे जाने लगा, और उसी के वजह से उन्होंने क्या किया, वो शायद वहां का बड़ा अधिकारी होगा। उसने क्या किया? पौलुस को पीटा, पौलुस पर अत्याचार किया, उसके कपड़े फाड़े, उसको बेत लगाए, उसको बेत से मारा गया और उसको जेल में डाला गया। और जब जेल में डाला गया, कुछ अनुवाद ऐसे कहता है कि उसके पांव में एक बड़ा लकड़ा लटका दिया। अगर आप पहले के अत्याचार को देखोगे तो लगभग 6 से 8 इंच का लकड़ा होता था, मोटे के तौर पर 6 से 8 इंच, और लगभग 3 या 4 फीट लंबा होता था, लगभग 3 या 4 फीट। और उसके अंदर वो लोग गड्ढे बनाते थे, और उस गड्ढे में वो पांव को डालते थे और जंजीर से बांध देते थे। कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस को उन्होंने ऐसा किया था कि वो जो लकड़े हैं वो उनके घुटनों तक लाए थे, और पौलुस के सर को मानो उनको उनके घुटने के नीचे रखा गया था, और घुटने और सर के बीच में लकड़ी डाला गया था। उनकी स्थिति बहुत बुरी थी, परिस्थिति बहुत बुरी थी। उन्होंने मार खाया था, वो लहूलुहान हो चुके थे, वो बहुत कठिन परिश्रम में थे, वो बहुत तकलीफदायक स्थिति में थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पौलुस को बहुत सारी वेदनाएं हो रही थी। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं नहीं, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था और उसको कितना भी मारा गया उसको कोई दर्द नहीं होता रहेगा। नहीं 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 नहीं, वो इंसान था, वो बहुत पीड़ा सहन कर रहा था, बहुत पीड़ा सहन कर रहा था। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कुछ करने के लिए। लिखा गया कि उसने प्रार्थना करना चालू किया और भजन गाना चालू किया। कहो, प्रार्थना, भजन, प्रार्थना, स्तुति। भजन का दूसरा नाम है स्तुति, जहां पर है ना, ये मॉडर्न नाम है स्तुति, प्रार्थना और स्तुति। बाइबल कहता है कि वे प्रार्थना करने लगे और वे स्तुति करने लगे इतने जोरों से कि अड़ोस पड़ोस के जो कैदी थे वो भी सुन रहे थे। काफी बार आपकी प्रार्थना बहुत प्राइवेट होती है और कोई नहीं सुन पाता है। नहीं नहीं पास्टर, परमेश्वर कहते हैं कि जब आप अकेले होते हो तो आप अपने द्वार को बंद कर लो और प्रार्थना करो। वो इस प्रकार नहीं है कि आप अपने घर के द्वार को बंद कर दो और प्रार्थना करो। परमेश्वर वहां पर यह कहना चाहते हैं कि आप दिखावट के काम मत करो।
आपको दिखावट के लिए काम नहीं करना है। ये लोग दिखावट के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये लोग चुनाव कर रहे थे। इतने भारी संघर्ष, इतनी भारी पीड़ा में, इतने सारे दुखों में, इतने दर्द में परमेश्वर के नाम को लेने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि अगर आप हमें मार भी डालोगे तो हम परमेश्वर के कार्य को ही करेंगे। आपको जो करना है आप करें और हमको जो करना है हम करेंगे। जेल में वहां पर उस स्थिति में प्रार्थना और भजन गाना, स्तुति करना यह सामान्य नहीं था, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पाबंदियां थी, वहां पर बहुत से रुकावट थे। और उतने बड़े रुकावट, उतने बड़े संघर्ष में भी इन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, इन्होंने प्रार्थना करना जारी किया। आप अगर अपनी स्थिति और अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हो, आपके जीवन पर अगर एक पीड़ा से दूसरे पीड़ा तक आप पहुंच रहे हो और आप बाहर निकल पा रहे हो, तो प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जो आपको बाहर निकालेगा। और आप अपने सबसे जब पीड़ा वाले समय में रहते हैं तो रोते हुए अपना टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करें। अगर आपको रोना भी है तो प्रार्थना के दरमियान रोए। अगर आपके अंदर बहुत दुख है और आप रोना चाहते हैं तो प्रार्थना करते हुए आंसू बहाए, यहां वहां की बातें सोचते हुए आंसू मत बहाए। कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है, कौन मुझे संभालेगा, ओ कौन मेरा केयर करेगा, अब कौन मुझे मदद करेगा, अब कौन मुझे नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे विचार करते हुए आप रोइए नहीं, लेकिन प्रार्थना के दरमियान आप रो सकते हैं। परमेश्वर, मैं जानता हूं कोई मेरा ख्याल करने वाला नहीं है प्रभु, लेकिन आप ख्याल करते हो, आप रोइए। रोना गलत नहीं है, लेकिन प्रार्थना करते हुए रोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर उसके द्वारा आपको उत्तर मिलेगा। हाना ने भी शायद ऐसी किया होगा कि परमेश्वर मैं कब तक इन चीजों को सहन करूं, आप मुझे ब्लेस करके देखिए। मैं सच में कहता हूं कि वो आपकी सेवा करेगा। आप मुझे ब्लेस करके तो देखिए कि मैं आपके राज्य के लिए उसे निवेश करती हूं या नहीं, आपके राज्य के लिए उसे समर्पण करती हूं या नहीं, आपके राज्य के लिए उसे मैं अपने घर से अलग करती हूं या नहीं। आप देखें, मुझे आप ब्लेस करे परमेश्वर। उसने रो रो कर इतनी प्रार्थना की कि उसके सारे आंसू सूख चुके थे।